आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़े दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय रेलवे की IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट का सर्वर मंगलवार की सुबह एक बार फिर डाउन हो गया। IRCTC का सर्वर डाउन होने से यूजर्स को टिकट बुक करने में परेशानी हुई। सुबह 10 बजे से ही यूजर्स टिकट बुक करने को लेकर परेशानी झेलते रहे। सर्वर डाउन होने के कारण यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं लॉगिन करने के बाद टिकट बुक नहीं हो पा रही है। यूजर्स को IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन 1 घंटे तक उपलब्ध नहीं होगा दिखाया जा रहा है। बता दें कि IRCTC की वेबसाइट कुछ दिनों पहले भी डाउन हुई थी। उसी दौरान भी यूजर्स को टिकट बुक करने में परेशानी हो रही थी। खासतौर पर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यूजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खबर यूपी से है, जहां शामली की एक महिला ड्रग इंस्पेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर का नाम निधि पांडे है। ये उनकी पहली पोस्टिंग है। दरअसल मैडम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मेडिकल स्टोर का हाल देख इंस्पेक्टर साहिबा पहले तो भड़की, फिर रिश्वत मांग मामला मैनेज करने की बात करने लगी, जिसका वीडियो बन गया और अब मैडम नप गई हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक किसान के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे से जलधारा फूट पड़ी। जलधारा भी ऐसी कि पूरे 48 घंटे तक पानी जमीन का सीना चीरकर अनवरत बहती रही। खुदाई कर रही मशीन भी इसमें फंस गई। कुछ लोग इसे दैविक शक्ति मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी लिख रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से विलुप्त सरस्वती मैया आज भी पृथ्वी के नीचे बह रही हैं। ये उसी का उदाहरण है। हालांकि अधिकारी इसे नियम के विरुद्ध खुदाई का परिणाम बता रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली पिछले काफी वक्त से बीमारी से जूझ रहे हैं और कुछ ही दिनों पहले उन्हें ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अस्पताल के अपने कमरे में कर्मचारी के साथ चक दे इंडिया गाने पर डांस कर रहे हैं और जोर जोर से गा भी रहे हैं। यूपी के रायबरेली की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है, जिसमें एक बंदरिया को घर के सारे काम में अपनी मालकिन के हाथ बटाते देखा जा सकता है। बंदरिया का नाम रानी है और वो घर के सारे काम ऐसे करते नजर आ रही है जैसे उसे घर के सारे काम आते हों। वीडियो में उसे रोटी बेलने से लेकर बर्तन मांजने तक देखा जा सकता है। अब खबर झारखंड से। नए साल को लेकर जमशेदपुर पुलिस मुस्तैद है। सोमवार देर रात से ही पुलिस ने सड़क पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने पूरी तरह अलग अलग क्षेत्रों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया। बताया गया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। खासकर 1 जनवरी तक इस अभियान में तेजी रहेगी। नववर्ष को लेकर कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, सिटी SP कुमार शुभाशीष ने हुड़दंगियों को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवधान उत्पन्न करने वालों का नया साल जेल में बीतेगा। नए साल को लेकर टाटा स्टील प्रशासन ने ऐतिहासिक जुबली पार्क गेट को बंद कर दिया है। ये आदेश 2 जनवरी तक लागू रहेगा। दरअसल जुबली पार्क में भीड़ को देखते हुए टाटा प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है। मालूम हो कि नए साल के मौके पर हर साल न केवल जमशेदपुर बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से हजारों की संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। ऐसे में किसी संभावित खतरे को देखते हुए टाटा स्टील एवं जुबली पार्क प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है। इसका सैलानियों ने समर्थन किया है। धनबाद में एक बार फिर अवैध कोयला कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध कोयला तस्कर माइंस खोलकर ब्लास्टिंग कर लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने से परहेज नहीं कर रहे। वहीं पुलिस प्रशासन, BCCL और CISF की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में भारी गुस्सा है। इसको लेकर मंगलवार को कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद के ग्रामीणों ने विरोध जताया। हालांकि थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और आंदोलन समाप्त कर दिया।
गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी और मेराल प्रखंड के तीसर टेटुका पंचायत के मुखिया पति जगजीवन पर एक संवेदक संजय चौबे ने मेरोल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। संवेदक ने दोनों पर मोबाइल पर गाली गलौज करने एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। एसपी दीपक पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर विधायक पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्षेत्र में सियासत गर्म है, कहीं कहीं विधायक का विरोध भी शुरू हो गया है। वर्ष 2024 की समाप्ति एवं आगामी नववर्ष को लेकर सरायकेला जिले में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसपी मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर मंगलवार को प्रहरी पहल अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें दोनों एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, पीसीआर एवं टाइगर मोबाइल के जवान लगे रहे। एसपी ने बताया कि हुड़दंगियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में नए साल का जश्न मनाने की अपील की। खरसावां में कल होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहीद पार्क को सजाया गया है और सुरक्षा के चकबंद प्रबंध किए गए हैं। शहीद दिवस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री, विधायक और केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की संभावना है। मालूम हो कि 1 जनवरी 1948 को जब देश आजादी का पहला नववर्ष मना रहा था, ये इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। इसमें अनगिनत लोग मारे गए थे। आजाद भारत का इससे सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है। उन्हीं की याद में हर साल 1 जनवरी को यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना अंतर्गत लावा पानी जलप्रपात लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है। पहाड़ों के बीच से निकलता झरना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को और खास बनाता है। लिहाजा ये जलप्रपात पर्यटकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। लोग यहाँ दूर दूर से नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में पहुँचते हैं। वहीं नए साल को लेकर एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि जलप्रपात क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और प्रकृति को स्वच्छ रखने की अपील की है। खबर धनबाद से है, जहां जिले के पंचेत ओपी क्षेत्र के लुचीबाद में कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सपन महतो भी शामिल हैं। उनके चेहरे पर जख्म के निशान हैं। वहीं बिरजू नामक शख्स भी जख्मी है। मारपीट का खुलासा तब हुआ जब निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पिंटू सिंह घायलों से मिलने के बाद पंचायत ओपी पहुंचे। घटना को लेकर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने पंचायत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार राय से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कल यानी 1 जनवरी को खरसावां में होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को जिले के उपायुक्त और एसपी ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की और ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कल होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री, पूर्व एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री एवं विधायकों के पहुँचने की संभावना है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को राजधानी रांची के पंडरा में 13 लाख की लूट व फायरिंग मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मंगलवार को आईजी अखिलेश कुमार झा व डीआईजी अनूप बिरथरे ने घटना का जायजा लिया है। इस दौरान आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को इस कांड पर जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आईजी अखिलेश कुमार झा मेडिका अस्पताल पहुंचे, जहां इलाजरत घायल सुमित कुमार से भी मुलाकात की और उनकी बहादुरी को सराहा। अब खबरें बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह सुबह राजभवन पहुंचे, जहां सीएम नीतीश ने राजभवन में प्रदेश के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। सीएम नीतीश ने दोनों राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने बिहार के निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को औपचारिक विदाई भी दी। वहीं नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि सीएम नीतीश बीते 2 दिन से दिल्ली दौरे पर थे। बीती रात ही वो दिल्ली से वापस आए हैं।
बिहार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9वीं से 12वीं के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए पुस्तकें तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी विषयों की पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा पुस्तकों की छपाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त की जा रही है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिलने के पश्चात इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पुस्तकों की छपाई की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सासाराम में शुक्रवार की रात जन्मदिन मना रहे युवकों और यातायात डीएसपी के बीच हुई झड़प के परिणाम स्वरूप हुए गोलीकांड में एक युवक की मौत के मामले में मंगलवार को बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि बादल सिंह का हत्यारा डीएसपी आदिल है तो संविधान के अनुसार उसे सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी सक्षम जांच एजेंसी होगी उससे जांच कराई जाएगी और मृतक बादल को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पटना में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू होने को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले साल 15 अगस्त को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तय तारीख तक इसके पहले फेज का काम पूरा हो सके, इसको लेकर डीएमआरसी के अधिकारियों सहित सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार के मंत्री लगातार निर्माण कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पटना मेट्रो का पहला स्टेशन बनना शुरू हो गया है। मलाही पकड़ी चौक पर भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मलाही पकड़ी पर मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। पहले फेज में मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। पश्चिमी चंपारण के रामनगर थाना पुलिस ने भावल पंचायत के पलिया फुलवरिया गांव में एक पेट्रोल बनाने वाली अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान कई सामानों के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामनगर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष द्वारा पलिया फुलवरिया गाँव में छापेमारी की गयी, जहाँ टैंकर से पेट्रोल का लोडिंग किया जा रहा था। इस छापेमारी में 24 ड्रम में रखे लगभग 5000 लीटर थिनर को जब्त किया गया है। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक एवं बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर अत्याचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में मंगलवार को जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने बताया कि जब छात्र के हित की लड़ाई प्रशांत किशोर करते हैं तो उन पर भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। आंदोलनकारियों बिहार सरकार को तानाशाही बताते हुए आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अनुसार अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1 अप्रैल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई खरमास समाप्त होने के बाद होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कृषि और व्यावसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। इनमें फैक्टर सरचार्ज समाप्त करने और स्वीकृत भार से अधिक खपत पर जुर्माना नहीं लगाने का प्रावधान शामिल है। खबर नवादा से है, जहां मंगलवार तड़के नवादा रजौली NH 20 पर रजौली टोल प्लाजा के समीप डंपर ने खड़े डंपर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे डंपर सवार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुई जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरोजोर गांव निवासी प्रसादी यादव के 30 वर्षीय पुत्र विनोद यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2009 बैच के दरोगा चंदन कुमार का मंगलवार को पटना के एक निजी क्लिनिक में निधन हो गया। वो लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर आम से लेकर खास अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। बता दें कि चंदन कुमार की गिनती एक तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में होती थी। उन्होंने बिहार के कई थानों में थानेदारी की, जहां साफ सफाई और खूबसूरती के लिए उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी।
70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते रविवार को अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। इधर मंगलवार को आनन फानन में दिल्ली दौरा बीच में ही छोड़कर सीएम नीतीश कुमार पटना लौटे, जहां उनसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुलाकात के बाद बीपीएससी को स्वतंत्र एजेंसी बताते हुए कहा कि बीपीएससी जो निर्णय लेती है सरकार उस पर अमल करेगी। इधर अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।